हेलो दोस्तों, अपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं समसामयिकी। ओके, जो समसामयिकी होता है, करेंट अफेयर्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसका पार्ट 2 हम लाए हैं। ओके, पार्ट कितना है? 2। ओके, 100 क्वेश्चन का डिस्कशन हमने पहले ही करवा दिया है। ठीक है, आप वो वीडियो नहीं देखे हुईएगा तो आप प्ले लिस्ट में जाके प्रधान शिक्षक टारगेट कोर्स के नाम से होगा, उसमें जाके जो है आप देख लीजिएगा। ठीक है, पार्ट 1 करेंट अफेयर्स का है। ओके, और जो डीएलएड का है, ओके, जो डीएलएड का सिलेबस है आपका, यूनिट 1 से लेके और 8 तक पढ़ना है। ओके, ये 75 मार्क्स का आपका पूछेगा। टोटल कितना है? 150 मार्क्स, इसमें 75 मार्क्स का डीएलएड है। तो यूनिट 1 से 8 तक भी हमने डिस्कशन कराया है, इसको भी प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। उसके बाद है बिहार स्पेशल। जी हाँ, बिहार स्पेशल का भी हम वीडियो बनाए हुए हैं, उसको भी जाके आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ओके, और अभी जो करेंट अफेयर्स जो चल रहा है वो, ओके, आप हमारे साथ बने रहिए। हम लोग का टारगेट है कि इतनी तैयारी जरूर कर ले कि 125 प्लस मार्क्स हम लोग ला सकें। ओके, थोड़ा मोड़ा तैयारी करके नहीं जाना है। ओके, हेड टीचर वाला एग्जाम हुआ है, ठीक है, हेड मास्टर वाला जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें उसका क्वेश्चन अगर देखिएगा तो दिमाग हिल जाएगा। बहुत टफ क्वेश्चन पूछा है। ओके, तो टफ क्वेश्चन पूछा है तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी इजी क्वेश्चन नहीं पूछने जा रहा है, पूछेगा बहुत क्या, टफ क्वेश्चन पूछेगा। ओके, तो टफ क्वेश्चन पूछेगा तो इसके लिए हमको क्या करना है? अच्छे से तैयारी करके जाना है, क्यों ओवरऑल हमारा मार्क्स क्या हो, अच्छा हो। ओके, चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। और इस वीडियो को है ना, इस वीडियो के माध्यम से आप क्या कीजिएगा, इस चैनल को अपेक्स इंग्लिश क्लासेज बाय रोशन सर है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये है कि आप जो भी वीडियो हम डालेंगे, अपलोड करेंगे, वो आपको क्या करेगा, आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा कि हमने कोई वीडियो डाला है, और आसानी से आप देख पाइएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में एलन मस्क टेस्ला, जानते हैं ना, टेस्ला का मालिक है। एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा किया है? ओके, तो ट्विटर जो है, ठीक है, तो ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर में खरीदने की इन्होंने क्या किया है, घोषणा किया है। कि कौन? एलन मस्क जो है टेस्ला कंपनी का क्या है, मालिक है। टेस्ला कंपनी जो है इसी की है। ओके, यह कार बनाती है। और स्पेस एक्स जो है, स्पेस एक्स इसी की कंपनी है जो फ्यूचर में हमें स्पेस की सैर करवाएगा। ओके, तो ये सब है एलन मस्क के बारे में। तो बस है कि एलन मस्क जो टेस्ला कंपनी का है, जो ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है, तो 44 बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है। ओके, चलिए 102 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, जी हाँ, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया गया? ओके, किस तिथि को मनाया गया? तो ये मनाया गया है दोस्तों आपको 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कौन है? केंद्रीय मंत्री है, ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? ओके, तो इन्होंने किया है आपको बेंगलुरु शहर में किया है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, अनुराग ठाकुर यह क्या है? केंद्रीय मंत्री है, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया तो कहाँ किया? बेंगलुरु में किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, क्या नाम है इसका? व्लादिमीर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति से रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैग की मांग की है? तो इन्होंने मांग की है आपको अमेरिका से मांग की है जेलेंस्की कि रूस को जो है ना, आतंकवाद के प्रायोजक राज्य का इसको टैग दे दीजिए। मतलब आतंकवाद को ये बढ़ावा देता है रशिया, इसके लिए अमेरिका से क्या किया है? मांग की है। ओके, ये जानबे कर रहे हैं जो है यूक्रेन और रूस में जो है न जाने कई महीना से जो है लड़ाई चल रहा है, इसलिए यहाँ के जो जेलेंस्की है, ठीक है, जेलेंस्की ने यहाँ के रूस के लिए जो है आतंकवाद के प्रायोजक राज्य के टैग की मांग की है। ठीक है, चलिए आंसर क्या होगा? अमेरिका से मांग की है। किसने मांग की? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की
SIPRI रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सैन्य खर्च, मतलब सैनिक रखने में इनको जो खर्च होता है भारत को, तो सैनिक खर्च के मामले में कौन सा स्थान मिला है? तो सैनिक खर्च के मामले में इनको तीसरा स्थान मिला है। ओके, कैमा स्थान है इनका? तीसरा स्थान है। ओके, सैनिक के मामले में जो सैनिक के वेतन में, यूँ कहो कि सैन्य साजो सामान में जो खर्च होता है, तो इनका जो देश का स्थान है, भारत का अपना देश का स्थान कैमा है? तीसरा स्थान है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मवाई किवाकी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो किसका हो गया है? तो केन्या के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम क्या है? मवाई किवाकी, 90 वर्ष की उम्र में उनका क्या हो गया? निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। आंसर क्या होगा दोस्तों? डी नंबर। ओके, 108 प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व पुस्तक दिवस, ओके, वर्ल्ड बुक डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड बुक डे जो है प्रतिवर्ष पूरी दुनिया में कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। आंसर क्या होगा? सी। ओके, चलिए 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में किसे पीएम मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है आपको अजय सूद को नियुक्त किया गया है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, पीएम मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में अजय सूद को नियुक्त किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस भाषा की मशहूर लेखिका बीना पानी मोहंती का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो 85 वर्ष की उम्र में जो निधन हो गया है वह उड़िया की थी। क्या है? आंसर क्या होगा? उड़िया की। ठीक है, मतलब उड़ीसा राज्य की जो भाषा होती है उसको उड़िया बोलते हैं। तो उड़िया भाषा की मशहूर लेखिका थी कौन? बीना पानी मोहंती। इसका 85 वर्ष में क्या हो गया? निधन हो गया, यह स्वर्ग सिधार गई। ओके, तो ये उड़िया भाषा की जानकार थी, उड़िया भाषा की लेखिका थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 111 नंबर क्वेश्चन। ओके, हाल ही में कौन अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया है? ओके, तो यह पहला जिला बन गया है जामताड़ा, झारखंड। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस जो है 25 अप्रैल को मनाया जाता है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। मलेरिया, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। ओके, चलिए 113 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय लोक दिवस जो है वह 21 अप्रैल को मनाया जाता है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस टीम से संबंधित खिलाड़ी किरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास वेस्ट इंडीज ने ले लिया है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो ने भारत में नए कंट्री हेड कौन बन गए हैं? तो नए कंट्री हेड बने हैं आपको सत्य ईश्वरन बने हैं। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, हाल ही में कौन राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो पहला राज्य जो बना है वो है दोस्तों राजस्थान। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दिल्ली के मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं हाल ही में? कहाँ के? दिल्ली के। तो यह किए गए हैं आपको नरेश कुमार को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। कहाँ का? दिल्ली का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
हाल ही में किस राज्य में आयल द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया है? ओके, तो यह शुरू किया गया है आपको असम में। आंसर क्या होगा? ए नंबर। हाल ही में किसे बीमा कंपनी डिजिट इंश्योरेंस का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? उस आदमी का नाम बताना है जो डिजिट इंश्योरेंस कंपनी का एमडी और सीईओ है, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो नियुक्त किया गया है आपको जसलीन कोहली को नियुक्त किया गया है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। आंसर क्या होगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 121 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय दलहन एवं अनाज संघ आईपीजीए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नए अध्यक्ष बने हैं आपको बिमल कोठारी। कौन बने हैं? बिमल कोठारी। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके। प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो 19 अप्रैल को मनाया जाता है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में प्रफुल्ल कर, क्या है? प्रफुल्ल कर का, प्रफुल्ल कर व्यक्ति का नाम है। ओके, 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थे? तो प्रफुल्ल कर जो है वह दोस्तों गीतकार थे। आंसर क्या होगा? ए नंबर। आंसर क्या होगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारत के अगले थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो नेक्स्ट जो थल सेना प्रमुख है वह नियुक्त किया गया है आपको लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को, है ना, नेक्स्ट अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस शहर में रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च हुआ है? ओके, तो भारत का पहला रेडियो चैनल जो अंधे लोगों के लिए, नेत्रहीनों के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है, वह किस शहर में किया गया है? तो उस शहर का नाम है आपको नागपुर में किया गया। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके। 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? तो किस राज्य ने अपना 75वां 75th, है ना, स्थापना दिवस मनाया है? 15 अप्रैल को मनाया है। तो राज्य है आपको हिमाचल प्रदेश। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कला दिवस जो है मनाया जाता है 15 अप्रैल को। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, 128। हाल ही में किस देश को वर्ष 2023 के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है? तो यह मेजबानी मिली है आपको भारत की। आंसर क्या होगा? बी नंबर। आंसर क्या होगा? बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 129। हाल ही में किसने ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, ठीक है, 2021 का सम्मान जीता है? तो 2021 का ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है आपको किसने? तो फाल्गुनी नायर ने जीता है। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके। प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व धरोहर दिवस जो है वो मनाया जाता है 18 अप्रैल को। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है आपको कब मनाया जाता है? तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को मनाया जाता है। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो समानता दिवस मनाने की घोषणा 14 अप्रैल को की है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अनाज दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अनाज दिवस मनाया जाता है 16 अप्रैल को। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक 134 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रतिवर्ष पूरे भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो पूरे भारत में अंबेडकर जयंती जो है वह 14 अप्रैल को मनाई जाती है। आंसर क्या होगा? बी। ओके, चलिए। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है? तो
तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है सम्मान मिला है मार्च 2022 में किस पुरुष खिलाड़ी को मिला है, तो उस पुरुष खिलाड़ी का नाम है बाबर आजम। ओके, आंसर क्या होगा, बी नंबर। ओके, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो यूपीएससी के जो नए अध्यक्ष हैं वह है डॉक्टर मनोज सोनी। आंसर क्या होगा, ए नंबर। ओके, चलिए हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो यह बने हैं आपको पाकिस्तान के। आंसर क्या होगा, सी नंबर। ओके, शहबाज शरीफ बने हैं। ओके, कहाँ के, पाकिस्तान के क्या बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में कौन आईपीएल क्रिकेट में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, तो आईपीएल से रिटायर होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो इनका नाम है आपको रविंद्र चंद्र अश्विन। आंसर क्या होगा, डी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस ड्राइवर ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 रेस जीता है। ओके, तो उस ड्राइवर का नाम है दोस्तों चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। आंसर क्या होगा, सी नंबर। हाल ही में कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, तो कानूनी अधिकार है ना जंगली जानवरों को मिलेगा, यह कानून बना दिया गया है, तो किस देश ने बनाया है, तो इक्वाडोर ने बनाया है। आंसर क्या होगा, सी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है 11 अप्रैल को। आंसर क्या होगा, डी नंबर। हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो किसे सम्मानित किया गया है, तो नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। आंसर क्या होगा, डी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व होम्योपैथी दिवस जो है दोस्तों वो मनाया जाता है 10 अप्रैल को। आंसर क्या होगा, बी नंबर। ओके, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो मनाया जाता है 7 अप्रैल को। आंसर क्या होगा, बी नंबर। ओके, 64वें ग्रैमी अवार्ड्स में किसने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता है। ग्रैमी अवार्ड जो होता है वो 64वां हुआ था, उसमें बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड किसने जीता है, तो जीता है आपको ओलिविया रोड्रिगो ने। आंसर क्या होगा, डी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता, तो पुरुष एकल खिताब का जीता है कार्लोस अल्कराज ने। ठीक है, कार्लोस अल्कराज ने मियामी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है, तो आईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है, तो इस क्रिकेट टीम का नाम है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। आंसर क्या होगा, बी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी का नया प्रबंध निर्देशक है ना मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, तो किस व्यक्ति को किया गया है, तो विकास कुमार को किया गया। आंसर क्या होगा, ए नंबर। ठीक है, हाल ही में किसे वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया है, तो सरस्वती सम्मान जो है वह 2021 का रामदरस मिश्र को मिला है। आंसर क्या होगा, सी नंबर। ओके, चलिए 150 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाल ही में ट्विटर क्या है ओरबान किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो विक्टर ओरबान जो है चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। किस देश के बने हैं, तो यह देश का नाम है दोस्तों हंगरी। आंसर क्या होगा, सी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑस्कर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है। ओके, ऑस्कर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार मिला है, ऑस्कर पुरस्कार मिला है। ओके, तो ड्राइव माई कार को मिला है। आंसर क्या होगा, सी नंबर। ड्राइव माई कार फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिला है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
हाल ही में प्रमोद सावंत किस राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? ओके, तो किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो राज्य का नाम है गोवा। आंसर क्या होगा? सी नंबर। कैमा बार? तो लगातार दूसरी बार बने हैं। कौन बने हैं? प्रमोद सावंत। कहाँ के? गोवा के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विच ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता? तो महिला एकल का खिताब जीता है दोस्तों पीवी सिंधु ने। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ओके, तो इसने घोषणा की है आपको 5 अक्टूबर को घोषणा की है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को। ओके, ठीक है, केंद्र सरकार ने घोषणा किया है सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारत के जो विदेश सचिव है, नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है विनय मोहन क्वात्रा को। आंसर क्या होगा? बी। ओके, हाल ही में कौन NABH के नए अध्यक्ष बने हैं? तो NABH के जो नए अध्यक्ष है उनका नाम है महेश वर्मा। आंसर क्या होगा? बी नंबर। आंसर क्या होगा? बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में कौन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक बने हैं? तो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के जो नए महानिदेशक है उनका नाम है डॉक्टर S राजू। आंसर क्या होगा? सी। ओके, हाल ही में किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार जीता? ओके, तो उस पुरस्कार विजेता का नाम है आपको मीराबाई चानू। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, क्या BBC इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है? ठीक है, किसने जीता है? मीराबाई चानू ने जीता। आंसर क्या होगा? सी। 159 देखिए। 31 मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्म दिवस मनाया गया। वह क्या थी? तो वह जो थी वह भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। आंसर क्या होगा? ए। कौन? आनंदी गोपाल जोशी जो थी वो भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। ठीक है, इसी के जन्म दिवस 31 मार्च को पूरे देश में मनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। आंसर क्या होगा? बी नंबर। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी FedEx के नए CEO बने हैं? तो अमेरिका कुरियर सेवा कंपनी जो है FedEx के नए CEO बने हैं आपको कौन? राज सुब्रमण्यम बने हैं। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया। आंसर क्या होगा? ए नंबर। प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल का किस राज्य का स्थापना दिवस है? तो स्थापना दिवस है उड़ीसा का। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में कौन IPL क्रिकेट टीम में अब तक के सबसे ज़्यादा विकेट 171 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं? तो वह गेंदबाज का नाम है ड्वेन ब्रावो। उस गेंदबाज का नाम क्या है? ड्वेन ब्रावो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गुरुंग का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो निधन हुआ था आपको सिक्किम के, यह क्या थे? पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 166 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है? ओके, तो राज्य का नाम है आपको गुजरात में स्टील का सड़क बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी मैडेलिन अल्ब्राइट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ओके, तो यह अमेरिका का थी। कहाँ की थी? अमेरिकी की। ठीक है, किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री थी? तो अमेरिका की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, नीति आयोग द्वारा किस संस्था के साथ इंडियन एग्रीकल्चर टुवार्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किया गया?
ओके, तो विमोचन किया गया था FAO के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस राज्य के जिंगकिंग जरी या लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की स्थायी सूची में शामिल किया गया है? ओके, ये शामिल किया गया है मेघालय का। आंसर क्या होगा? ए नंबर। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो विश्व शांति केंद्र जो है कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो किया जा रहा है आपको गुरुग्राम में। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय रेलवे ने अपने किस डिवीजन में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल GCT चालू किया है? तो यह चालू किया गया है आपको आसनसोल में। आंसर क्या होगा? सी नंबर। अपशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू की गई है? अपशिष्ट इस्पात से बना हुआ, खराब लोहा से बना हुआ, ठीक है, सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू हुई है? यह शुरू हुई है सूरत में। आंसर क्या होगा? ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो राज्य का नाम है गुजरात। आंसर क्या होगा? सी नंबर। चलिए, भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है? ओके, तो यह है दोस्तों आपको केरल का। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए 176 नंबर क्वेश्चन देखिए। किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण ब्रांड WBC जारी किया? ओके, तो यह जारी किया है आपको विश्व बैंक ने। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, प्रलय मंडल को किस बैंक के अंतरिम MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उस बैंक का नाम है CSB बैंक। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन को किस बैंक द्वारा पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है? ओके, तो लॉन्च किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। आंसर क्या होगा? ए। ओके, ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए UPI लाइट बैलेंस की कुल सीमा क्या है? तो UPI लाइट बैलेंस की जो कुल सीमा है वह है आपको 2000 रुपये। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ठीक है, चलिए 180 नंबर क्वेश्चन देखिए। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो देश का पहला राज्य है दोस्तों तेलंगाना। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए किस पूर्वोत्तर देश के साथ ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देश का नाम है आपको कतर। आंसर क्या होगा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उस मालवाहक पोत का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है। तो उसका नाम है MB राम प्रसाद बिस्मिल। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, यह पोत का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर वर्चुअल SGKC किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो उस कंपनी का नाम है पावर ग्रिड। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कलाई आश्वासन किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? कौन? कलाई आश्वासन। तो किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? ओके, तो यह आत्मकथा है आपको GR विश्वनाथ का। किसका है? GR विश्वनाथ का। ठीक है, चलिए आंसर क्या होगा? सी। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? तो प्रथम पैरा एथलीट बन गए हैं जो पद्म भूषण पुरस्कार जीते हैं, उनका नाम है देवेंद्र झाझड़िया। आंसर क्या होगा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 186। किसे भारत की 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर WGM के रूप में घोषित किया गया है? तो किसको घोषित किया गया है? प्रियंका नौटंकी को घोषित किया गया है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। भारत के आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया? महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया मेडागास्कर।
ठीक है, कहाँ किया गया है? मेडागास्कर में। आंसर क्या होगा? सी नंबर। चलिए 188 नंबर क्वेश्चन देखिए। SIPRI रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 21 के दौरान कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक रहा? निर्यातक मतलब जो होता है बेचने वाला, तो वह कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। आंसर क्या होगा? ये सबसे ज़्यादा हथियार बनाता है, सबसे ज़्यादा बेचता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? तो झरोखा का आयोजन किया है किसने? तो वस्त्र मंत्रालय ने किया है और संस्कृति मंत्रालय ने किया है। आंसर क्या होगा? डी, बी और सी दोनों। भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया गया है? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क भारत के किस राज्य में बनाया गया है? तो उस राज्य का नाम है आपको तमिलनाडु। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, आंसर क्या होगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो देश का पहला ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है ग्वालियर में। आंसर क्या होगा? ए नंबर। भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो उस राज्य का नाम है आपको बिहार। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 51वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? उस देश का नाम बताइए। तो उस देश का नाम है दोस्तों वियतनाम। आंसर क्या होगा? ए। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM का भारतीय सेना संस्करण DRDO द्वारा किस देश के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है? तो देश का नाम है दोस्तों इजराइल। आंसर क्या होगा? ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्थान ने भारत में पानी की समस्या को हल करने के लिए एक्वा मैप नामक एक नया अंतः विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया है? ठीक है, किसने किया है? तो किया है आपको IIT मद्रास ने। आंसर क्या होगा? बी। ओके, किस फिल्म ने 94 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो वह है दोस्तों आपको कोडा। आंसर क्या होगा? फिल्म का नाम क्या है? कोडा। आंसर क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच दिवस का विषय क्या है? तो विश्व रंगमंच का दिवस जो है वह है आपको रंगमंच और शांति की संस्कृति। आंसर क्या होगा? ए नंबर। बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी है? द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी है? तो लिखी है आपको किसने? डेसमंड टुटू ने और तेंजिन ग्यात्सो ने। आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। आंसर क्या होगा? डी नंबर। आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? ओके, तो यह घोषणा की है चेक रिपब्लिक ने। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? ओके, तो यह शुरू किया गया है पूर्वी रेल जोन के द्वारा। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, इससे आपको थोड़ा भी फायदा पहुँचे, तो पूरी ईमानदारी के साथ, जितनी ईमानदारी से हम आपके सामने वीडियो लेकर आते हैं, ठीक है, समय नहीं रहता है फिर भी, ठीक है, एक वीडियो बनाने में हमको 4 घंटे लगभग लग जाता है। ठीक है, तो जितनी ईमानदारी से हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, उतनी ईमानदारी से आप क्या कीजिएगा, खूब मेहनत करके इसको पढ़िएगा, ठीक है, और अच्छे से अच्छे अंक लाइएगा। ठीक है, बस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।